जय हिंद हर्षित भाई। जय हिंद सर, जय हिंद। यार तुम उन होते हैं चुनिंदे बीटेक वाले नहीं होते जी। जो सीडीएस भी निकाल लिया, टेक्निकल एंट्री से रिकमेंड भी हो गए, तुम उनमें से हो? अरे नहीं सर, इतना भी नहीं। नहीं, बहुत बड़ी बात है भैया, बीटेक के साथ साथ इतनी सारी चीजें हो जाए मतलब अपने आप में चौड़ होती है। आई एम थैंकफुल टू डैट सर कि हो गया बस। हो गया बस, मैकेनिकल इंजीनियर का लौंडा है। सोच के जी। देखो, मैकेनिकल इंजीनियर पहले तो एसी टेक में जा पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मौका ही नहीं मिलता एसी टेक वाले में। ठीक है, और उसके बाद भी तुम्हारी परसेंटेज तुम भाई साहब कमाल की 89% है। जय हिंद। आपके साथ ऐसा होता है कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रहती? आज पढ़े फिर 10-15 दिन बाद पढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ दिन तो बड़े जोर से पढ़े फिर नहीं हुआ। या ना सुबह उठ के वेब सीरीज देख ली और खाना खा रहे थे और खाना तो खत्म हो गया बट वेब सीरीज खत्म नहीं हुई। ये चीज हो रहा होगा। या सिलेबस में कंसिस्टेंसी बन ही नहीं रही है, सर मैं सिलेबस कर दे रहा हूँ बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये आई थिंक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम्स है और ये हर डिफेंस एस्पिरेंट को होती हैं। ये इनको भी हो रही थी। इनका नाम है हर्षित। हर्षित एक ऐसा लड़का है जिसने सोचा था कि मैं आर्म फोर्स ज्वाइन करूंगा, मुझे यही करना है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। दिस गाय हैड मेड द एम टू जॉइन आर्म फोर्सेस। अब इन जनाब के बारे में बताता हूँ। बीटेक इन्होंने करी करी क्या मतलब, ये कर रहे हैं फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में बीटेक के होने के समय इनके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन डायरेक्ट एंट्री, जिसे हम कहते हैं टीजीसी और एससी टेक, जैसे बीटेक वालों को मिलती है वो। और दूसरा था रिटन एग्जाम सीडीएस एफकेट। इन जनाब के पास पहले तो टीसी ऐसे टेक्स्ट एसएसबी आ गई और उसके बाद क्या हुआ, इन जनाब ने रिटन भी क्वालिफाई कर लिया। बट इनके साथ वही सारी प्रॉब्लम्स होनी थी जो मैंने आपको जस्ट बताई है। क्या कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वेब सीरीज और ओटीटी वर्ल्ड्स मूवीज ने इनको अटेंशन खींच रखा था। क्योंकि आप कोविड लॉकडाउन में हैं तो 8 बजे से पहले आपकी आंख नहीं खुल रही होगी। ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ हो रही थी। इनका भी कंसिस्टेंस नहीं बन रहा था। इनका पहला वाला जो सीडीएस था, जो कि सितंबर अक्टूबर के अराउंड होता है, वो निकला ही नहीं। इनको फरवरी वाला इन्होंने दिया जब जाके निकला, जिसमें 2.5 महीने का ही गैप होता है। कितना? 2.5 मंथ। जो सितंबर वाला होता है उसमें करीबन 6 महीने मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बट जो उन्होंने क्लियर किया उसके लिए सिर्फ 2.5 महीने। तो पहला वाला इनका सीडीएस इसलिए खराब हो गया क्योंकि इन्होंने लत जो थी ओटीटी वर्ल्ड की और मूवीज की छोड़ी नहीं। ये हट नहीं रही थी जो भी कह रहे, और इसी कहानी को हमें समझना है। और जब हम हर्षित से बात करेंगे हम इसी बारे में बात करेंगे। हर्षित से मैंने एक बहुत ही ना डार्क क्वेश्चन पूछा। डार्क डार्क सवाल क्या होता है? मैंने पूछा, यार हर्षित, यू हैव टेकन द कोचिंग फ्रॉम अन अकेडमी, ठीक है। हम सबका एक मानना होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट कई सारे ऐसे होते हैं जो कि पैसा लेने के लिए होते हैं। सिर्फ पैसा ले लिया, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है, रद्दड़। क्या तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया? क्या तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल ख्याल नहीं? क्योंकि हम सबने ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी लाइफ में देखे होते हैं जहां पर हमने पैसे तो दिए हैं बट 1 रुपया वर्थ नहीं था, 1 रुपए का भी वर्थ नहीं था। उल्टा हमें कोचिंग छोड़ के खुद से पढ़ना पड़ गया। सोचा था मतलब अब भविष्य में आकर इन द फ्यूचर हम सोचते हैं कि काश हमने ना लिया था वो डिसीजन तो ज्यादा बेहतर होता। तो इनके मन में ऐसे सवाल क्यों नहीं आ रहे थे, या आ रहे थे तो क्या किया जरा। और मैं एक बात जरा आपको बताऊंगा, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जरा देखो इसे पहले भी। अब मुझे ऑनेस्टली बताना जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है बहुत लोगों के लिए। लाइक कई लोगों के दिमाग में कोचिंग के लिए ना एक बात होती है कि यार कोचिंग तो पैसा बना रही है, ठीक है, उसको दूसरे को कंटेंट या क्वालिटी देने से कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे इतना बता रहे हो कि कोचिंग अन अकेडमी की क्लासेस अगर तुम पूरी कर भी लो ना तो वही कंटेंट बहुत है। हाउ ट्रू इट इज? सर इट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब अगर मैं सही मायने में बोलूं तो उसमें कंटेंट इतना सारा है एंड इतना एक्स्ट्रा एडेड कंटेंट है कि अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको और कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जो बात आपने हर्षित से सुनी है ना, वो बात मैंने मतलब अन अकेडमी के हर स्टूडेंट से सुनी। लेट मी टेल यू, संजीव, जिनका आपने शायद हो सकता है इंटरव्यू देखा हो, विशाखा, अर्जुन, सबने एक ही बात कही है। जस्ट लिसन टू इट। तो टीचर्स की बात की जाए तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पहली बात उन्होंने जो नोट्स लिए होंगे उन्होंने बुक से उठाए होंगे। ओके। मतलब अगर संजय सर, दिव्या मैम, विशाल सर, कोई भी टीचर अगर कोई नोट्स लेके आ रहा है, उन्होंने नोट्स बनाए हैं,
तो उन्होंने कोई ना कोई बुक से बनाए होंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेंस बनाए होंगे, लक्ष्मीकांत से बनाए होंगे, तो उन्होंने बेस्ट नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं, हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल के नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। मैं एनालिसिस से पता कर चुका हूँ कि हाँ ये नोट्स बहुत स्पेसिफिक है, इससे आने वाला है, तो अपने आप ही वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से सब कुछ आ रहा है, तो मैं और बुक्स क्यों पढूं, मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं कोई और चीज में अपने एफर्ट्स डाल दूं, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लूं मैं, बट फालतू की बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता होगा जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बहुत ही काउंटर सवाल करता हूँ, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर मैं एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, विशाखा। जब मैं विशाखा का इंटरव्यू ले रहा था, मुझे लग रहा था लड़की झूठ बोलेगी। कुछ सक्सेस स्टोरी में लोग झूठ बोलते हैं, तो मैंने काउंटर सवाल पूछा था रिगार्डिंग सोर्सेस क्या है सीडीएस के प्रिपरेशन के। बट यू जस्ट लर्न फ्रॉम द अनअकैडमी प्लस, राइट? हाँ जी। तो किसी ने बताया था एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी होती है, स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, लूसेंट पढ़नी होती है, ऐसी किताबें किसने बताई थी आपको? बिल्कुल बताई थी। व्हेन आई हर्ड कि लाइक जब आप प्रिपरेशन के अंदर एंटर करते हो, सो हाँ। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि जितने भी एनसीईआरटीज हैं आपको करनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। हाँ, फिर? इनफैक्ट मैंने की भी थी, मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी की थी, हाँ। उसके आगे नहीं बढ़ी फिर मैं। अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था, तो वहीं से फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एजुकेटर दैट आई लाइक्ड। अब आपने 3 लोगों के छोटे-छोटे क्लिप्स देखे, हर्षित, संजीव एंड विशाखा। अब जब आपने तीनों के क्लिप्स देखे, आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि ये कहीं ना कहीं सच है कि क्वालिटी कंटेंट अनअकैडमी ध्यान में रख रहा है। अब मैं इसके बारे में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा जब हर्षित बात करेगा कि हर्षित ने किस किस टीचर से पढ़ा, क्या क्या बात किया। मैं सिर्फ उस बात पे फोकस करूंगा कि इनकी तैयारी में डिफिकल्टीज क्या आ रही हैं, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर रहा है इंसान सीडीएस निकाल पा रहा है, एफकेट निकाल पा रहा है, कैसे निकाल पा रहा है, हाउ इट इज हैपनिंग। उसके बाद मैं ये बात भी करूंगा कि ये जब अपनी तैयारी में थे तो हर महीने को तोड़ तोड़ के प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। भाई जब आप शुरुआत में करते हैं जोश ज्यादा होता है, पर जैसे जैसे टाइम बीता है जोश कम हो जाता है। आपका ओटीटी टाइम, याद है मैंने बोला था ओटीटी मूवीज में समय ज्यादा जा रहा होता है। कोविड के टाइम में आप लेट उठ रहे होते हो 8 बजे, फिटनेस की तो खत्म हो चुकी है कहानी, ठीक है। यहाँ पर वो अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटाइज कैसे रख रहे हैं, क्योंकि यार जीएस में खाली नंबर लाना नहीं है, नंबर उठाना भी। कट ऑफ आईएमए की 135 140 आ रही है, तो छोटी बात तो नहीं है। तो अभी देखो मैंने कट ऑफ की बात की थी, कट ऑफ में जरा देखो ध्यान से, ये आईएमए की कट ऑफ है 134, आईएनए के 122, एएफए की 148, ओटी की 95 और यहाँ पर भी 95 दिख रही होगी। ये है 2019 की, 2021 में इंप्लीमेंट होता ही नहीं है। ये सब नंबर रिफ्रेश हो चुके हैं और ये सब नंबर अब बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अगर यहाँ पर सिर्फ ओटीए की बात करूँ ना, तो स्कोर बैठ रहा है यहाँ पर 110 का, यहाँ पर कट ऑफ बैठ रही है और ये बहुत ज्यादा कट ऑफ है 110। इसका मतलब ये है कि आपको अब नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे और यहाँ पर आप लोग, मुझे समझ नहीं आता, कुछ चीजों के लिए ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मतलब कि क्या फर्क पड़ता है, करंट अफेयर मतलब रोज ना पढ़ के आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ेंगे, 1 मंथ पहले, बस उससे पहले जरूरत ही नहीं है करंट अफेयर पढ़ने की। अरे भैया ऐसे नहीं करते हैं। अगर ऐसे करोगे तो अपने 16 क्वेश्चन में से मात्र 2-3 करके आ पाओगे या एक भी नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। 16 क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं जीएस में। अगर मैं आपको सच बताऊं, 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर लो, साइंस के 31 क्वेश्चन कर लो, दोनों मिला लो 47 क्वेश्चन, तुम्हारी ये जो कट ऑफ है ना, ये वाली, ये देख लो ना 20% वाली कट ऑफ, ये क्लियर हो जाए आराम से। पर तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो। अब जब मैं अपने साथ अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस लेता हूँ, एकदम फ्री क्लासेस, तो वहां पर 11 AM 7 PM पे रोज कराता हूँ, फ्री एकदम, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ से आपको क्लास नोटिफिकेशन मिलती है। अगर नहीं आपसे एक क्लिक करके ज्वाइन हो रहा, आप शुभम वाशनी में टेलीग्राम पे टाइप कर सकते हो, तो आपको मिल जाऊंगा मैं। अब वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जनवरी की पूरी करंट अफेयर करा रहा हूं जो बच्चों की छूट चुकी है, और मई की भी करा रहा हूं, साथ साथ दोनों करंट अफेयर करा रहा हूं, और सैटरडे संडे को टेस्ट ले रहा हूं जो तुम वीक में पढ़ रहे हो। तो तुम्हारा डबल रिवीजन हो रहा है। तुम 16 क्वेश्चन छोड़ो मत, ये जो 16 क्वेश्चन आते हैं ना, छोड़ो मत, ये बहुत बड़ी ना गड़बड़ हो जाएगी। अब ऐसे ही मैं काम सेम बात वोकैब के लिए भी कर रहा हूं मैं। अगर आप वोकैब देखोगे, मुझे पता है भैया 10 क्वेश्चन सिनोनिम, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स, 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस, 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए भैया इंग्लिश में, बिना उसके तो काम चलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर इन 30 क्वेश्चन के लिए मैं हर टाइप के पेपर करा रहा हूँ। मैं एनडीए के पेपर भी करा रहा हूँ, तो मैं सीडीएस के पेपर भी करा रहा हूँ पास्ट ईयर, ठीक है। ऐसे सीजीएल से भी उठा के लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि पेपर अगर दोबारा करोगे कई कई बार अलग अलग तरह से, तो तुम्हें पता लग जाएगा क्वेश्चन आ कैसे रहा है, और मैं तुम्हें उसे याद भी करा रहा हूँ ऑन द स्पॉट। सो मेक श्योर यू ज्वाइन करते वक्त तुमसे कोई कोड मांगे तो वाशने टाइप कर देना फ्री क्लासेस के लिए। अब मैं वापस हर्षित की कहानी पे लेकर आता हूँ तुम्हें। हर्षित से जब मैं बात करूंगा, मैं बिल्कुल किताबों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा उन समस्याओं के बारे में जो कि एक आम स्टूडेंट को आती है while doing a serious preparation। आप समझ गए होंगे।
मैं बिल्कुल किताबों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने किताबों से पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने अनअकैडमी से पढ़ा है, तो बार बार अनअकैडमी का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। मुझे उन समस्याओं के बारे में बात करनी है। सो आस्क योर दोस्त क्वेश्चन जो आप पढ़ाई करते वक्त फेस करते हो दिक्कत है। आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर जाओ, क्लिक करो यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने सवाल पूछो उस वाली वीडियो पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लिंक। मेक श्योर आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन एंड गिव 300 लाइक बिफोर रिलीज। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए किसी भी वीडियो के लिए, क्योंकि अगर 300 लाइक नहीं आएंगे तो ये बात तय है कि वीडियो सब तक नहीं पहुंचेगी। सो गिव 300 लाइक्स एंड आस्क योर क्वेश्चन।